हेलो बच्चों, जावा सीखने के लिए मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड लोकल वेरिएबल। ठीक है ना। तो जैसे वेरिएबल के बारे में तो हमको पता है कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान टेम्पररी जो वैल्यू स्टोर किया जाता है उसी को वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है ना। और स्टैटिक वेरिएबल लोकल वेरिएबल मेन डिफरेंस ये है कि लोकल वेरिएबल जो है ये वेरिएबल विच इज डिक्लेयर्ड इनसाइड द बॉडी ऑफ द मेथड और मेथड पैरामीटर इज कॉल्ड लोकल वेरिएबल। यानी किसी भी मेथड अगर क्लास के अंदर है तो मेथड, और नहीं तो किसी फंक्शन के अंदर अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है या उसको उसके पैरामीटर में पास किया जाता है तो वैसे वेरिएबल को लोकल वेरिएबल कहते हैं। ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए एक तो फंक्शन है फन नाम का जिसके पैरामीटर में हम एक ए वेरिएबल सेंड कर रहे हैं। उसके बाद उसके बॉडी में एक एक्स वेरिएबल पास कर रहे हैं। तो ए और एक्स ये दोनों वेरिएबल क्या कहलाएंगे? तो इस फन फंक्शन के लिए लोकल वेरिएबल कहलाएंगे। इनका एग्जिस्टेंस तब होता है जब हमारा कंट्रोल प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान जब कंट्रोल इसमें इस फंक्शन के अंदर आता है तब इनकी एग्जिस्टेंस आती है। लेकिन जैसे ही कंट्रोल इसमें से मूव करता है इनका कोई अस्तित्व तो नहीं रहता है। यानी इस फंक्शन के बाहर इनको अगर एक्सेस करना चाहें तो ये नहीं हो पाएंगे। ठीक है ना। तो इनको कहते हैं लोकल वेरिएबल। और दूसरा स्टैटिक वेरिएबल, ये वेरिएबल विच इज डिक्लेयर्ड विद द हेल्प ऑफ स्टैटिक कीवर्ड कॉल्ड स्टैटिक वेरिएबल। यानी वैसे वेरिएबल, ठीक है ना, जिसको कि स्टैटिक कीवर्ड के माध्यम से डिक्लेयर किया जाता है उसको स्टैटिक वेरिएबल कहते हैं। इसको क्लास वेरिएबल भी बोलते हैं। ठीक है ना। इनके पहले जैसे यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, दो वेरिएबल डिक्लेयर किया है INT ये, ठीक है ना, जस्ट जैसे लोकल वेरिएबल डिक्लेयर कर वैसे ही, लेकिन इसमें हमने स्टैटिक कीवर्ड लगा दिया। ठीक है ना। उसी तरह एक तो और वेरिएबल एक्स जो कि फ्लोट डाटा टाइप का है उसको भी हम स्टैटिक बनाना चाह रहे हैं तो बस स्टैटिक कीवर्ड लिख देते हैं। अब लोकल वेरिएबल का एग्जिस्टेंस कब होता है? जब हमारा कंट्रोल इसके उस फंक्शन के अंदर जिसमें कि वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है कंट्रोल उसमें जाता है तभी इनकी एग्जिस्टेंस होती है। लेकिन जैसे ही उस मेथड से उस फंक्शन के से हमारा कंट्रोल मूव करता है इनका एग्जिस्टेंस समाप्त होता रहता है। जबकि स्टैटिक वेरिएबल का एग्जिस्टेंस प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान, कंटिन्यूअस प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान होते रहता है। ठीक है ना। इसको कहीं पर भी अपने प्रोग्राम में कहीं पर भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसको इनिशियलाइज एक बार कर दिया जाता है और उसको तब तक एक्सेस किया जाएगा जब तक कि प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है। जैसे इसको अगर हम समझना चाहें तो एक प्रोग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। ठीक है ना। जैसे यहाँ पर एक तो हम प्रोग्राम बना रहे हैं, यहाँ पर test2.java दे रहे हैं। एक तो प्रोग्राम बना रहे हैं test2.java। ठीक है ना। अब इसके अंदर हम क्या कर दे रहे हैं, एक स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर कर दे रहे हैं स्टैटिक कीवर्ड के माध्यम से। स्टैटिक INT m = 10 कर दे रहे हैं। ठीक है ना। हो गया। उसके बाद एक तो फंक्शन हम डिक्लेयर कर रहे हैं void fun, हमारे फंक्शन का नाम है फन। ठीक है ना। और इसके अंदर हम क्या कर दे रहे हैं, एक वेरिएबल लोकल वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। ठीक है ना। INT m n = 23 डिक्लेयर कर दे रहे हैं। ठीक है ना। उसके बाद इनके वैल्यू को हम डिस्प्ले करा रहे हैं system.out.println। ठीक है ना। इनके वैल्यू को हम डिस्प्ले करा दे रहे हैं द वैल्यू ऑफ m इक्वल टू, ठीक है ना, m इक्वल टू m। ठीक है।
और उसके बाद यहाँ पर हम दे दे रहे हैं, यहाँ पर and n, value of m and n इक्वल टू, ठीक है ना, यहाँ पर दे दे रहे हैं n, ठीक है ना, हो गया। अब इनको हम डिस्प्ले करा दे रहे हैं, ठीक है, इनको डिस्प्ले करा देंगे और उसके बाद हम इनको अब इनके वैल्यू को इंक्रीज कर दे रहे हैं, m प्लस प्लस कर दे रहे हैं, ठीक है, और n प्लस प्लस कर दे रहे हैं, n प्लस प्लस कर दे रहे हैं, ठीक है ना। अब इनको, इस फंक्शन को हम लोग मेन फंक्शन में एक्सेस कर रहे हैं, PSVM, ठीक है ना, फन, FUN, फन, ठीक है, और फिर फन को हम एक्सेस कर रहे हैं दोबारा, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या हो रहा है, ठीक है ना। कैनोट मेक स्टैटिक, अच्छा यहाँ पर स्टैटिक कीवर्ड लिख देना है, स्टैटिक, ठीक है। देखिए यहाँ पर वैल्यू ऑफ m इजकल टू 10 ऑन n इजकल टू 23 दे रहा है, ठीक है ना। उसके बाद हम यहाँ पर दोनों के वैल्यू को इंक्रीज कर दे रहे हैं, m को भी, m जो स्टैटिक है उसको भी इंक्रीज कर दिए एक, और n जो लोकल वेरिएबल है उसको भी इंक्रीज कर दिए। लेकिन यहाँ पर रिजल्ट देखिए कि स्टैटिक वेरिएबल का वैल्यू एक इंक्रीज कर गया, लेकिन जो लोकल वेरिएबल है उसका वैल्यू प्रीवियस वाला, ओल्ड वाला ही है। इसका मतलब क्या है कि हमारे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान अगर इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो प्रोग्राम तो कंटिन्यूअस एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है ना। तो उसमें स्टैटिक वेरिएबल का वैल्यू कंटिन्यूअस एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन लोकल वेरिएबल का वैल्यू जैसे ही इस फंक्शन के बाहर से निकल रहे हैं तो इस n लोकल वेरिएबल का कोई एग्जिस्टेंस नहीं हो रहा है, इसीलिए ये फिर से इनिशियलाइज हो जा रहा है, ठीक है ना। तो हम देख रहे हैं कि m स्टैटिक वेरिएबल तो कंटिन्यूअस अपना वैल्यू रखे हुए है, लेकिन n नहीं रखे हुए है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग इसके डिफरेंस को फाइंड आउट कर लिए, ठीक है ना। हमको उम्मीद है आपको स्टैटिक और लोकल वेरिएबल के डिफरेंस बढ़िया से, अच्छा से समझ में आया होगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, धन्यवाद।